नमस्ते। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ज़रूरी फाइल चाहिए और वो मिल ही नहीं रही? कभी फ़ोन में, कभी लैपटॉप में, सब बिखरा पड़ा है। आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पूरी डिजिटल उलझन को सुलझा सकता है। नाम है गूगल ड्राइव। जरा सोचिए, सारे जरूरी कागजात, परिवार की तस्वीरें, कॉलेज के सर्टिफिकेट सब एक फोन में बंद है। और खुदा ना खास्ता वो फोन कहीं खो जाए या खराब हो जाए तो सोचकर ही डर लगता है ना। यहीं पर क्लाउड स्टोरेज एक सुपर हीरो की तरह काम आता है। और इस मुश्किल का सबसे आसान और सबसे बढ़िया हल है गूगल ड्राइव। इसे अपनी फाइलों के लिए एक डिजिटल तिजोरी समझिए। एक ऐसी ऑनलाइन अलमारी जो पूरी तरह से सेफ है और जिसे दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी डिवाइस से खोला जा सकता है। तो इसमें हम क्या-क्या रख सकते हैं? अरे, कुछ भी। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि फोटोज, वीडियोस, गाने, मतलब किसी भी तरह की डिजिटल फाइल। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? अगर कंप्यूटर पर कोई फाइल बदली तो वो अपने आप फोन और टैबलेट पर भी अपडेट हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि इस कमाल की सर्विस को इस्तेमाल करना शुरू कैसे करें? ये बहुत ही आसान है। इसके लिए बस एक गूगल अकाउंट चाहिए और अगर पहले से कोई जीमेल आईडी है तो बधाई हो, आधा काम तो हो ही चुका है। और अगर जीमेल अकाउंट नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। स्क्रीन पर दिए गए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बस कुछ ही मिनटों में एक नया गूगल अकाउंट तैयार हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट बन जाए, गूगल के किसी भी पेज पर ऊपर दाईं तरफ कोने में ये जो 9 डॉट्स दिखते हैं, बस उन पर क्लिक करना है। यहीं पर गूगल ड्राइव का आइकन मिल जाएगा। एक क्लिक और बूम, हम अपनी डिजिटल तिजोरी के अंदर हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस डिजिटल स्पेस को यूज कैसे करना है। अपनी फाइलों को इसमें रखना और उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना सच में बच्चों का खेल है। ड्राइव सिर्फ फाइलें रखने की जगह नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ फाइलें अपलोड करने के साथ साथ फोल्डर बनाकर उन्हें करीने से सजा सकते हैं। इतना ही नहीं, सीधे ड्राइव के अंदर ही नए डॉक्यूमेंट्स, शीट्स या प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही काम का फीचर है। अपने फोन के कैमरे से किसी भी कागज को स्कैन करके मिनटों में उसकी पीडीएफ बना सकते हैं। और ये सब शुरू होता है इस एक प्लस के निशान से। ये छोटा सा बटन ही असल में जादू की छड़ी है। इसी से नई फाइलें जुड़ती हैं, नए फोल्डर बनते हैं और नए डॉक्यूमेंट्स पर काम शुरू होता है। अब गूगल ड्राइव की एक और जबरदस्त खूबी के बारे में जानते हैं। सोचिए, कभी सफर में है और इंटरनेट नहीं चल रहा, तो क्या अपनी फाइलों पर काम नहीं कर पाएंगे? अरे बिल्कुल कर पाएंगे, ऑफलाइन एक्सेस के साथ। अपने कंप्यूटर पर ऑफलाइन एक्सेस चालू करना बहुत आसान है। इसके लिए गूगल क्रोम में बस एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसे एक्सटेंशन कहते हैं, वो इंस्टॉल करना है और ड्राइव की सेटिंग्स में जाकर एक बॉक्स पर टिक करना है। बस हो गया काम। और फोन पर तो ये और भी ज्यादा सिंपल है। जिस भी फाइल को ऑफलाइन रखना हो, उसके सामने बने 3 डॉट्स पर टैप करके अवेलेबल ऑफलाइन चुन लीजिए। अब वो फाइल बिना इंटरनेट के भी हमेशा साथ रहेगी। अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, स्टोरेज का क्या? क्या गूगल ड्राइव में जगह कभी खत्म होती है? और अगर हाँ, तो फिर क्या? आइए इसके स्टोरेज प्लान्स को समझते हैं। हर गूगल अकाउंट के साथ मिलती है पूरी 15 जीबी की मुफ्त स्टोरेज। ये सिर्फ ड्राइव के लिए नहीं, बल्कि गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटोज तीनों में बटी होती है। और सच कहूँ तो ज्यादातर लोगों के लिए ये 15 जीबी बहुत होती है। लेकिन अगर ज़रूरतें ज़्यादा हैं, जैसे कि बहुत सारी हैवी फाइल्स या वीडियोस रखने हैं, तो गूगल वन के ज़रिए और भी स्टोरेज खरीदी जा सकती है। इसके प्लान्स काफ़ी किफ़ायती हैं और अक्सर नए यूज़र्स के लिए कुछ अच्छे ऑफर्स भी चलते रहते हैं। अच्छा, बाजार में गूगल ड्राइव का मुकाबला अक्सर माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव से होता है। गूगल ड्राइव जहां 15 जीबी मुफ्त स्टोरेज देता है, वहीं वन ड्राइव में सिर्फ 5 जीबी मिलती है। देखिए, अगर जीमेल, गूगल डॉक्स और एंड्रॉयड फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ड्राइव बेस्ट है। वहीं अगर ज़्यादातर काम विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर होता है तो वन ड्राइव भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो गूगल ड्राइव के साथ हमारी पूरी डिजिटल दुनिया एक जगह, ऑर्गेनाइज्ड और पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। सारी ज़रूरी फाइलें हमेशा पहुंच में रहती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं तो अनंत हैं।